हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईजी वे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एसएससी एमटीएस 2021 यानी कि अक्टूबर में जिसकी एग्ज़ाम होने वाली है। और आप लोग जानते हैं एसएससी एमटीएस 2019 में हुई थी और 2017 में हुई थी। तो जो एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम 2017 में जो हुई थी उसमें प्रीवियस ईयर यानी कि 2017 में जो पेपर हुई थी सारे शिफ्ट टोटल 20 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। कितने शिफ्ट में? 20। सारे के सारे शिफ्ट में आया हुआ जितने भी करेक्ट स्पेलिंग वर्ड का जो क्वेश्चन था वो सारा कुछ आपको हम एक ही वीडियो में लेकर के आए, एक ही क्लास में लेके आए हैं। तो ये क्लास थोड़ा सा लंबा होने वाला है। आप लोग एक क्लास में जितने भी करेक्ट स्पेलिंग का जो क्वेश्चन था वो सारा का सारा कवर किया जाएगा। 2017 में आया हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे 2019 में जो हुआ था उसमें, ठीक है। तो टोटल 40 क्वेश्चन, हम लोग 50 क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं इस क्लास में। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अगर ये पूरा क्लास आप लोग देख लिए तो 2017 में एसएससी के द्वारा एमटीएस में पूछे गए करेक्ट स्पेलिंग यानी कि आपको वर्ड दे देगा, उसको पूछेगा इसका स्पेलिंग करेक्ट है या नहीं है। सारा क्वेश्चन आपका एक ही वीडियो में हो जाएगा, एक ही क्लास में सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद दोबारा कभी भी आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला वर्ड जो दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है। और एक बार और बता दें कि एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते हैं करेक्ट, यानी कि स्पेलिंग वर्ड आपको दे देगा, उसको बोलेगा कि इसका करेक्ट स्पेलिंग कौन है, ठीक है। और एसएससी एमटीएस 2017 में कितने शिफ्ट हुए थे? 20 शिफ्ट हुए थे। तो उसके लगभग आप जोड़ लीजिए 50 क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग कराने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है डिफिनिट, यानी कि डिफिनिट का आपका करेक्ट मीनिंग स्पेलिंग आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो देखिए डिफिनिट का जो करेक्ट स्पेलिंग होता है कि डिफिनिट कैसे लिखते हैं वो आपको हम बताते हैं। DEFINITE, ये होता है डिफिनिट का करेक्ट मीनिंग स्पेलिंग। और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है निश्चित। देखिए इसका वर्ड मीनिंग हम इसलिए बता दे रहे हैं, हर जितने भी वर्ड रहेंगे हर का, क्योंकि इससे भी आपका क्या होगा, वोकेबलरी मजबूत होगा, ठीक है। जैसे कि डिफिनिट आप देखें तो एक क्वेश्चन से आपको 2 चीज़ यहाँ पे सीखने को मिल रहा है। पहले ये सीखें कि डिफिनिट को सही लिखा किस तरह से जाता है, करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। दूसरा आप सीखें कि डिफिनिट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, निश्चित। क्या होता है? निश्चित। तो यहाँ से आपको करेक्ट स्पेलिंग भी पता चल गया और आपका वर्ड पावर भी मजबूत हो रहा है, यानी कि वर्ड मीनिंग भी आपका मजबूत हो रहा है, ठीक है। तो ये एक नया तरीका आपको लेकर आए हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हम दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कम समय में कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट आपको मिले, ज़्यादा आउटपुट आपको मिले। ये मेरा मोटो है, ये मेरा एम है, ठीक है। तो जितने भी वर्ड हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं 50 वर्ड, 50 के 50 को हम लोग स्पेलिंग करेक्ट देखेंगे कि उसको लिखते सही कैसे हैं और उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या था? डिफिनिट को इस तरह से लिखते हैं, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? निश्चित। तो DEFINIT यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही है। सेकेंड आपका क्या है? गेजेट, ठीक है। देखिए गेजेट को लिखते कैसे हैं? GAZETE, गेजेट, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? राजपत्र। क्या होता है? राजपत्र। GAT, ये नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। GAZETE, हाँ दूसरा ऑप्शन होगा आपका GAZEET, नहीं होगा, GAE भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका बी सही है। और हिंदी मीनिंग क्या होता है इसका? हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है? राजपत्र। अगला वर्ड आपका है क्यूरेल। इसका कैसे इसको लिखते हैं सही में? इसका करेक्ट स्पेलिंग है QUA, क्यूरेल, REL, ठीक है, REL, क्यूरेल। देखिए QUARREL, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग होता है आपका क्यूरेल का झगड़ना, झगड़ा। क्या होता है? झगड़ा। अगला वर्ड आपका है रिकमेंडेड, ठीक है, यानी कि रिकमेंड करना, ठीक है। तो रिकमेंडेड के पहले लिखते कैसे हैं सही? तो इसको लिखते हैं RECOM, रिकमेंडेड, MEND, ठीक है, रिकमेंडेड, ठीक है। तो RECOMMEND,
ठीक है, RECC नहीं होगा, RECC, ये भी RIC, यानी कि पहला आपका ऑप्शन सही है, RECOMMED, रिकमेंडेड। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? अनुसंग करना। ठीक है, रिकमेंडेड यानी कि बताना कि आप ये रख सकते हैं। रिकमेंडेड करना नहीं बोलता कि मैं ये आपको रिकमेंडेड कर रहा हूँ, करना। ठीक है, अगला वर्ड आपका है एम्बेसडर। ठीक है, आप लोग सुने होंगे कि USA में इंडिया का एम्बेसडर कौन है, फ्रांस में ठीक है, फ्रांस में इंडिया का एम्बेसडर कौन है, या USA में USA एम्बेसडर कहाँ है, USA एम्बेसडर कहाँ, ये सारा कुछ आप लोग सुने होंगे। ठीक है, तो एम्बेसडर का जो स्पेलिंग होता है करेक्ट, AMBASS, अम्बेसडर। ठीक है, अम्बेसडर, DOR, अम्बेसडर। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? राजदूत, राजदूत। ठीक है, अम्बेसडर का हिंदी मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग हिंदी में क्या होता है? राजदूत। और करेक्ट स्पेलिंग क्या है? AMBASSADOR, AMBASSADOR, ये आपका सही है। AM ये गलत है, सारा आपका गलत है। ठीक है, अगला है अप्रोच। अप्रोच का मतलब क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, आपका तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अप्रोच का जो लिखते हैं APPROACH, अप्रोच, APPROACH, अप्रोच। अप्रोच का हिंदी मीनिंग क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? पहुंच। ठीक है, नहीं बोलता है तुमको पता नहीं है कि मेरा पहुंच कहाँ तक है। ठीक है, तो ये आपका अप्रोच। अप्रोच का मीनिंग हिंदी में क्या होता है? पहुंच। ठीक है, अगला वर्ड बेसिक सा वर्ड है आपका हाइट। हाइट को कैसे लिखते हैं? HEIGHT, HEIGHT। ठीक है, HEIGHT, ये आपका सी ऑप्शन सही है। और इसका मीनिंग हिंदी में क्या होता है? ऊंचाई। पूछता भी है कि आपकी कितनी हाइट है भैया, आपकी ऊंचाई क्या है। ठीक है, ऊंचाई। अगला वर्ड आपके पास है वो है गाइडेंस। ठीक है, इसको कैसे हम सही लिख सकते हैं? इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या है? GUIDENCE, GUI, गाइड, ENC, गाइडेंस, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। गाइडेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? तो गाइडेंस के बहुत सारा हिंदी मीनिंग होता है। पहला होता है, बहुत आपको बताएंगे, पहला होता है आगे बढ़ाना। ठीक है, और होता है मार्ग दिखाना। जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो बोलते एक गाइडेंस ले लिया, वो आपको मार्ग दिखाएगा कि कहाँ कहाँ जाना है, नहीं जाना है, मार्ग दिखलाना। ठीक है, तो ये हो गया इसका मीनिंग हिंदी में। और करेक्ट स्पेलिंग क्या हो गया? गाइडेंस, GUIDENCE, गाइडेंस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, 9th नंबर। अगला क्वेश्चन क्रिमिनल। क्रिमिनल को कैसे लिखते हैं हिंदी में? इसका करेक्ट स्पेलिंग क्रिमिनल, CRI, क्रिमिनल, NAL, CRIMINAL, क्रिमिनल, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही है। क्रिमिनल का हिंदी मीनिंग क्या होता है? अपराधी। ठीक है, अपराधी। देखिए आपको बार बार बता रहे हैं कि एक क्वेश्चन से आप दो चीज़ सीख रहे हैं। एक तो उसका करेक्ट स्पेलिंग सीख रहे हैं कि उसको सही तरीके से लिखते कैसे हैं, और दूसरा सीख रहे हैं कि उसका हिंदी वर्ड मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये आप सीख रहे हैं तो आपका वोकेब भी मजबूत हो रहा है, और इसका यूज आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी होगा, इसका यूज आपका आइडियोम्स और फ्रेज में होगा। यानी कि जितने भी अगर वोकेब आपका मजबूत हो रहा है तो ग्रामर में भी इसका यूज आपका होगा, हेल्प मिलेगा, इससे हेल्प आपका ग्रामर में भी मिलेगा। यानी कि इसीलिए आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हर एक वर्ड आपको बताते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो कोशिश करते हैं कि उसका हिंदी मीनिंग जरूर बताएं। देखिए इतना आप लोग के लिए हम एफर्ट कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इतना आप लोग के लिए हम लेके आ रहे हैं, तो आप लोग का भी एक जिम्मेवारी बनती है, एक दायित्व बनती है कि चैनल को अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लग रहा है, अगर आपको हेल्प हो रहा है, अब मुझे विश्वास है कि आपको तैयारी में हेल्प हो रहा होगा, आपकी तैयारी में बूस्ट मिल रही होगी मेरे लेसन के थ्रू, मेरे वीडियो के थ्रू, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर क्या करिए, और अपने सुझाव रखिए कि सर मुझे ये चैप्टर पहले पढ़ा दीजिए, सर ये टॉपिक कवर करा दीजिए। ये आप बताएंगे तब तो हम आपके लिए कवर कराएंगे, आपके लिए लेकर के आएंगे। तो आप लोग कॉमेंट में कुछ बोलते ही नहीं है,
वीडियो देख लेते हैं, लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, अपने बोलिए कि यस सर, अगर अच्छा लगा तो बोलिए यस सर बहुत अच्छा वीडियो लगा, और इसमें ऐसे इस तरह से ये टॉपिक लेकर आइए सर, ये टॉपिक भी पढ़ा दीजिए सर, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग बोला करिए। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन की बात कॉमेंट सेक्शन में रखिएगा उतना बेहतरीन होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कैलेंडर। कैलेंडर को सही तरीके से कैसे लिख सकता है, कैलेंडर, LENDER, क्या था, CALENDER, ठीक है, CALENDER। देखिए CALENDER है, लेकिन DER नहीं होता है कैलेंडर में, क्या होता है, DAR, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा। कैलेंडर CALENDER, कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, संवाद, ठीक है। अगला वर्ड आपको दिया इनोसेंट, वो कितना इनोसेंट लड़का है, कितना इनोसेंट लड़की है, ठीक है। तो इनोसेंट कैसे लिखते हैं, इनो, ठीक है, इनो हो गया, सेंट, CENT, इनो नहीं होगा, इनो कैंट, CANT नहीं होगा, सेंट होता है ना, CENT होगा, CANT नहीं होगा, CANT क्या होता है, कैंट होता है, इनोसेंट नहीं। तो क्या होगा ऑप्शन आपका ए ऑप्शन आपका सही है। इनोसेंट का क्या होता है, निर्दोष, ठीक है, क्या होता है मीनिंग इसका हिंदी, निर्दोष, ठीक है। अगला वर्ड है लिएंट, इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है, LENIENT, सी ऑप्शन आपका सही है। इसका मीनिंग हिंदी में क्या होता है, नरम, उदार, नहीं बोलता है बहुत नरम दिल का है, नरम या उदार, ठीक है। लिनेंट। अगला वर्ड है इमेजिनरी। इमेजिनरी को कैसे लिखते हैं हम लोग, इमेजिनरी, NARY, इमे आई एम, इमे हो गया GI, इमेजिनरी, NARY, इमेजिनरी, पहला ऑप्शन आपका सही होगा, इमेजिनरी। इमेजिनरी का हिंदी मीनिंग क्या होता है, कल्पना करना, काल्पनिक, ठीक है। इमेजिन करिए कि आप IAS ऑफिसर बन गए, ठीक है, काल्पनिक, ठीक है। अगला वर्ड है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है आपका अचीव। आपने क्या अचीव किया अभी तक, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं अचीव को, ACH, अचीव, IVE, अचीव, ACHIEVE, बी आपका सही ऑप्शन होगा, अचीव, ए हो गया, CHI, चीव, EVE, अचीव, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, प्राप्त करना। आपने क्या अभी तक प्राप्त किया है, प्राप्त करना, बराबर। अगला वर्ड है मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स, ये आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नाम है। कैसे लिखते हैं, मैथ कैसे लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट, MATH, मैथ, MATHE, ठीक है, मैथमेटिक्स, मेटिक्स, TICH, ठीक है, मैथमेटिक्स, MATHE, मैथमेटिक्स, ठीक है, आपका ए ऑप्शन सही है, गणित, गणितज्ञ। अगला वर्ड क्या है, नेवर, ठीक है। तो नेवर को कैसे लिखते हैं, NEIGHBOUR, NEIGHBOUR, इसका मतलब क्या होता है, पड़ोसी। आपके पड़ोसी कौन है, ठीक है, पड़ोसी, ठीक है, पड़ोसी, ठीक है। अगला वर्ड हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, अगले वर्ड जो 17 नंबर पे वर्ड हैं वो आपका हो जाएंगे लाफ्टर, ठीक है। तो इसका कैसे लिखते हैं, LAUGHTER, इसका मीनिंग क्या होता है हिंदी में, हंस, खिलखिलाहट, हंस, ठीक है, खिलखिलाहट, खिलखिलाहट, ठीक है, लाफ्टर, ठीक है, LAUGHTER। देखिए यहाँ पे TUR भी है, तो TUR नहीं होगा, TUR क्या होता है, टूर हो जाता है, और लाफ्टर TER होता है, ठीक है, TUR लगा देगा तो टूर हो जाएगा, तो टूर हो जाएगा, ठीक है, लाफ्टर, LAUGHTER, ठीक है। अगला वर्ड क्या है, मैक्सिमम। मैक्सिमम कैसे लिखते हैं, मैक्सिमम, MUM, मैक्सिमम का क्या हो जाएगा, अधिकतम, ज़्यादा से ज़्यादा। आपने कितना मैक्सिमम नंबर लाया, अधिकतम,
अधिकतम, ठीक है। और दूसरा मीनिंग क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा। अगला वर्ड है व्हीकल। तो व्हीकल का स्पेलिंग क्या होता है, VEHICLE, व्हीकल, ठीक है। देखिए व्हीकल में यहाँ पे VEHICLE क्या होता है, व्हीकल। देखिए VEHICL व्हीकल, देखिए यहाँ पे क्या होगा, बी और सी में कन्फ्यूजन होगा। VEHICL व्हीकल हो गया, व्हीकल, ये क्या हो गया, व्हीकल, CAL, कैल हो गया। हमको क्या लिखना है, व्हीकल, तो व्हीकल CLE, ठीक है। व्हीकल, व्हीकल का मीनिंग क्या हो गया, वाहन। आपके पास कौन से व्हीकल हैं, तो आप बोलिएगा मेरे पास महिंद्रा थार है, ठीक है, या स्कॉर्पियो, जो भी आप लोग का फेवरेट है। कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट कार कौन सा है। चलिए इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट का कैसे लिखेंगे सही से, IN इंस्टॉल, TAL, इंस्टॉल, INS इंस्टॉल, TAL, टॉल, मेंट, MENT, इंस्टॉलमेंट, C होगा, मेंट MENT नहीं होगा, वो होगा इंस्टॉलमेंट, MENT होगा, ठीक है। इंस्टॉलमेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, किस्त। कितने किस्त में पैसा दीजिएगा, किस्तों में पैसा दीजिएगा जी, इंस्टॉलमेंट में पैसा देंगे, किस्त। अगला वर्ड है डिफिशिएंट। क्या है, डिफिशिएंट, डिफिशिएंट तो कैसे लिखेंगे, डिफिशिएंट, डिफिशिएंट, DEFI, डिफी हो गया, CIENT, CIENT, ठीक है, डिफिशिएंट। डिफिशिएंट का मीनिंग क्या हो गया, कम या अपूर्ण, जो पूरा नहीं हो, अपूर्ण या कम। आपको नहीं पूछेगा आपकी किसकी, तो इसके विटामिन बी की कमी है, यानी कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी। ओके, इसकी शरीर में विटामिन बी की कमी है, तो विटामिन बी क्या है, डिफिशियंट। अगला वर्ड है चैलेंज, चैलेंज, LANGE, चैलेंज, CHALLENGE, सॉरी ENGE, चैलेंज, CHALLENGE, चैलेंज, CHALLENGE, चैलेंज। चैलेंज का क्या होता है, चुनौती, चुनौती, चैलेंज, ठीक है। अगला वर्ड है पैटेटोज, PATATOS, पटेटो, PATATO, पटेटोज, पैटेटोज, PATATOES, पैटेटोज, ठीक है। पैटेटोज का क्या होता है, आलू को कहते हैं। अगला वर्ड है प्रोफेसर, PRO, प्रोफे, FESSOR, प्रोफेसर, PROFESSOR, प्रोफेसर। तो C आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला वर्ड जो 24वें नंबर पे है वो क्या है, 24वें नंबर पर जो वर्ड है वो है आपका क्लीवर, ठीक है। तो क्लीवर को कैसे लिखेंगे, CLEVER, क्लीवर, CLEVER, क्लीवर मतलब चालाक, चतुर। तुम बहुत चालाक हो डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, चालाक। आपका MTS में क्लियर हो जाएगा, यू आर चालाक, चतुर, चतुर। 3 इडियट मूवी आप लोग देखे हैं, उसमें एक कैरेक्टर का नाम रहता है चतुर, ठीक है, चालाक। तो उसको क्या बोलते हैं, क्लीवर, CLEVER, क्लीवर। अगला वर्ड है गारंटी। तो गारंटी कैसे लिखते हैं, GUAR, गारंटी, GUAR, GU से होता है, GUARANTEE, गारंटी, गारंटी, RANTEE, गारंटी। गारंटी का मतलब क्या, हिंदी मीनिंग क्या हो गया, इसको लिखते हैं गारंटी, ठीक है। अगला वर्ड है इलिजिबल। अगला क्या वर्ड है, इलिजिबल। कैसे इसको करेक्ट लिखते हैं, ELIGIBLE, इलिजिबल, इलिजिबल, GIBLE, इलिजिबल मतलब क्या होता है, योग्य। आप SSC MTS के लिए इलिजिबल हैं, योग्य हैं, सक्षम, सक्षम, समझ, ठीक है। इलिजिबल मतलब योग्य।
अगला वर्ड है ईटिका, ठीक है। अगला वर्ड क्या है, तो ईटीक्यू। तो क्या होता है इसका स्पेलिंग, ETI, ठीक है, ETI QUETTE, इथिक्यूट, ठीक है, ये हो गया क्यू, बी ऑप्शन सही है। इसका मीनिंग हिंदी में क्या होता है, शिष्टाचार, शिष्टाचार, ठीक है। अगला वर्ड है मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस कैसे लिखते हैं, MAIN, मेंटेनेंस, TANCE, MENTENANCE, सॉरी, मेंटेनेंस लिखिए, क्या हो जाएगा, MAIN, मेंटे हो गया, TE, मेंटेनेंस, TENANCE, डी आपका सही होगा, मेंटेनेंस, MEINTENANC, मेंटेनेंस, डी ऑप्शन सही है। मेंटेनेंस का रख क्या होता है हिंदी मीनिंग, रखाव करना, रख रखाव, ठीक है। मैन्युफैक्चर कैसे लिखेंगे, मेनू, MANU, मैन्युफैक्चर, FAC, फैक्चर्ड, CURE, मेनू, MANU, मेनू नहीं जाना, MANU, मैन्युफैक्चर, FACTURE, मैन्युफैक्चर, ठीक है। पंजाबी में बोलते हैं ना, मेनू नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, ठीक है। आई होप कि मैं ऐसे ही नॉर्मली मजाक में बोला, मुझे नहीं पता कि पंजाबी में ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ठीक है। बस एज ए मजाक में आपको थोड़ा सा, आपको क्योंकि लंबा क्लास है तो थोड़ा सा बीच बीच में मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसा बोलूँ ताकि आपका मूड फ्रेश हो और थोड़ा सा पढ़ने में मन लगा रहे, ठीक है। तो इसको गलत वे में मत लीजिएगा। मैन्युफैक्चर का हिंदी मीनिंग इसको क्या बोलते हैं, बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना, बनाना, ठीक है। अगला वर्ड है डाउटर। तो डाउटर का कैसे लिखते हैं, DAU, या DAU होगा या DUA होगा, नहीं DAU होगा, डाउ, डाउ, GHTER, DAUGHTER, टर, फिर देखो TUR नहीं होगा, टर हो जाएगा, TER, डाउटर, ठीक है। अगला वर्ड क्या है, एप्रियंस, क्या हो जाएगा, एप्रियंस, APPE, एप्रियंस, APPEARENC, APPEARENC, एप्रियंस, बी आपका सही हो जाएगा। एप्रियंस का मतलब क्या होता है, चेहरा, आभास, आपका आभास हो रहा है मुझे, आपका एप्रियंस हो रहा है मुझे, ठीक है, आभास। अगला वर्ड है 32 नंबर, ठीक है। 32 नंबर जो वर्ड है वो है ग्लेमर। ग्लेमर को कैसे लिखेंगे सही में, GLA, ग्लेमर, MOUR, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। ग्लेमर का हिंदी मीनिंग क्या, हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है, आकर्षक, क्या होता है, आकर्षण, ठीक है। ग्लेमर का हिंदी मीनिंग क्या होता है, हिंदी में मीनिंग क्या होता है, आकर्षण। अगला वर्ड है प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशन को कैसे लिखते हैं, PRO, प्रो, नॉन, NOUN, नॉन, सिएशन, CATION, प्रो, PRO, प्रो हो गया, नॉन, NOUN, नॉन हो गया, सिएशन, CIATION, प्रोनाउंसिएशन, PRONOUN, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, यानी कि सी आपका सही आंसर है। इसका हिंदी में, सॉरी, डी मीनिंग क्या होता है, उच्चारण, यानी कि सही प्रोनाउंसिएशन आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उच्चारण। जैसे अभी आप इसका लिख लें एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, एग्रीमेंट, उच्चारण क्या होता है, एग्रीमेंट, ठीक है, किसी चीज़ को उच्चारण करना। अगला वर्ड है एग्रीमेंट, अरेंजमेंट, अरेंज, अरेंज हो गया, मेंट, MENT, अरेंज हो गया, मेंट, MENT, अरेंजमेंट, ARRANGMENT, अरेंजमेंट, बी आपका सही है। अरेंजमेंट का मीनिंग क्या होता है, प्रबंध करना, प्रबंध, भाई मेरे लिए एक बाइक का अरेंजमेंट कर देना, यानी कि बाइक का मेरे लिए प्रबंध कर देना, ठीक है। अगला वर्ड है बिजनेस।
तो बिजनेस को कैसे सही लिखते हैं? BUSINESS, बिज, BUSI, बिजनेस, NESS, ठीक है, बिजनेस। बिजनेस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? व्यवसाय, व्यवसाय, ठीक है। अगला वर्ड क्या है? सिंग्यो, तो इसको कैसे लिखते हैं? इसका सही मीनिंग जो हो गया सिग्नेज, NAGE, सिग्नेज। इसका क्या होता है? सिग्नेज। अगला वर्ड क्या है? फुलफिलमेंट। क्या बाबू? फुलफिलमेंट। तो फुलफिलमेंट कैसे लिखते हैं? FUL, फुलफिल, FIL, फिलमेंट, MENT, फुलफिलमेंट, यानी कि पूर्णतः, पूर्णतः, ठीक है, पूर्णतः, फुलफिलमेंट। अगला वर्ड है व्रिंकली, तो व्रिंकली कैसे लिखते हैं? WRINKLE, व्रिंकली, ठीक है, WRIKLE, यानी कि सिकोड़ना। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? सिकोड़ना, सिकोड़ना। कैसे आप लोग जाड़ा में सिकुड़ के सोते हैं? सिकोड़ना, ठीक है। और लास्ट, क्योंकि इस आज की क्लास का 2020 का जितने भी बोले थे, आपको हर पेपर में 2-2 क्वेश्चन पूछते हैं, तो 20 शिफ्ट का कितने हो गए? 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है कंसीक्वेंट। क्या है? कंसीक्वेंट कैसे लिखते हैं? CON, कंसीक्वेंट, QUENT, कंसीक्वेंट, CONSEQUENT, कंसीक्वेंट। क्या होता है इसका हिंदी मीनिंग? फलस्वरूप, फलस्वरूप। क्या होता है बाबू? फलस्वरूप, कंसीक्वेंट, ठीक है। तो ये रहा 2017 में SSC MTS के 2017 में जितने भी एग्ज़ाम हुए थे, जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, उसमें करेक्ट द स्पेलिंग, यानी कि सही स्पेलिंग लिखने का जो क्वेश्चन आया था, वो सारा कुछ इस क्लास में आपको हम करा दिए हैं। एक ही क्लास में, एक ही वीडियो में आपको हम करा दिए हैं। फिर दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें 2019 में जितने भी क्वेश्चन आए थे, जितने भी शिफ्ट हुए थे, उसमें भी 40-50 क्वेश्चन बनेंगे, वो भी आपको सेकंड क्लास में करा देंगे, सेकंड वीडियो में, ठीक है। तो मुझे ये विश्वास है कि अगर आप इस तरह से करते जाते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, बहुत ही बेहतरीन मार्क्स आएगा। ये मेरा SSC MTS 2021 में जो 5 अक्टूबर का एग्जाम होने वाला है, मेरा ये विश्वास है, आप मानिए बहुत ही बेहतरीन मार्क्स आने वाला है, ठीक है। बस आप वीडियो पूरा देखिए, क्लास को पूरा अटेंड करिए। अगर आप अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबाइए, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट टू यू एवरीवन। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।